नमस्कार धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों का आपके लोकप्रिय चैनल सनातन धर्म का सार में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और अपने विचार इस वीडियो से संबंधित कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आज मैं आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 जिसका नाम है सांख्य योग का अर्थ सहित विस्तृत वर्णन करने वाली हूँ। सांख्य योग। सांख्य का अर्थ है तत्वों का सही ज्ञान या सत्य का विवेकपूर्ण समझना। इस अध्याय में आत्मा, शरीर, कर्म, बुद्धि और योग के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता के ज्ञान की मूल नींव है। अध्याय 1 में अर्जुन मोह और दुख में डूबे हुए थे। अध्याय 2 में श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होता है, इसलिए इसे गीता के मुख्य ज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। अध्याय 2 में प्रसिद्ध सिद्धांत बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल पर अधिकार नहीं। इससे मनुष्य निस्वार्थ कर्म करना सीखता है। कृष्ण कहते हैं समत्व योग, जिसमें सुख दुख में समान रहो, लाभ हानि में समान रहो, जीत हार में समान रहो, यह अवस्था समत्व योग कहलाती है। अध्याय 2 के अंत में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मन से स्थिर होता है, इच्छाओं से मुक्त होता है और शांति और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 2.11 से श्लोक 2.20 तक का अर्थ और विस्तृत वर्णन। श्लोक 2.11 अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशून्गतांश्च सूर्यश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। ज्ञानी व्यक्ति नवजीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। सच्चा ज्ञानी समझता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है। श्लोक 2.12 न त्वयवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। अर्थात न ऐसा कभी हुआ कि मैं नहीं था, न तुम नहीं थे और न ये राजा नहीं थे। आगे भी ऐसा नहीं होगा कि हम सब अस्तित्व में न रहें। यह श्लोक आत्मा की नित्य और शाश्वत प्रकृति को बताता है। श्लोक 2.13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर्यस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इनसे भ्रमित नहीं होता। शरीर बदलना आत्मा की स्वाभाविक प्रक्रिया है। श्लोक 2.14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। अर्थात इंद्रियों और विषयों के संपर्क से सर्दी गर्मी सुख दुख उत्पन्न होते हैं। ये आते जाते और अस्थायी हैं, इसलिए इन्हें सहन करना चाहिए। जीवन की परिस्थितियाँ स्थायी नहीं होती। श्लोक 2.15 यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सौमृत्यु वाय कल्पते। जो व्यक्ति
अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और विचलित नहीं होता वही अमरत्व के योग्य है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए समत्व आवश्यक है। श्लोक 2.16 नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्त्वतत्वदर्शिभिः। अर्थात असत्य का अस्तित्व नहीं होता और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। तत्वदर्शी ऋषियों ने इस सत्य को जाना है। संसार परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा शाश्वत सत्य है। श्लोक 2.17 अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जिस आत्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है उसे अविनाशी जानो, कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता। आत्मा सर्वव्यापक और अविनाशी है। श्लोक 2.18 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नित्य और अविनाशी है, इसलिए हे अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नहीं। श्लोक 2.19 य एनं वेत्ति हन्तारं येनैश्चनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात जो आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न मारती है और न मारी जाती है। आत्मा हिंसा और मृत्यु से परे है। श्लोक 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, वह जन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। यह गीता का आत्मा की अमरता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। इन श्लोकों में कृष्ण 3 मुख्य बातें बताते हैं। आत्मा अमर है, शाश्वत है, शरीर नश्वर और अस्थायी है, सुख और दुख और परिस्थितियाँ अस्थायी हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह मोह, भय और शोक से मुक्त हो जाता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने पहली बार आत्मा के शाश्वत स्वरूप का गहरा ज्ञान देते हैं जो अर्जुन के मन का शोक और मोह दूर हो सके। यह भाग गीता के दर्शन का मूल आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन उन लोगों के लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। यहाँ कृष्ण यह समझाते हैं कि शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञानी व्यक्ति जीवन और मृत्यु को सही दृष्टि से समझता है। जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है वह जानता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि हम अस्तित्व में नहीं थे और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। यह कृष्ण बताते हैं आत्मा समय से परे है, उसका अस्तित्व अतीत, वर्तमान और भविष्य में बना रहता है। यह विचार मनुष्य को मृत्यु के भय से दूर करता है। जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर प्राप्त करती है। यह श्लोक पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाता है। शरीर लगातार बदलता है, बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, लेकिन आत्मा वही रहती है। इंद्रियों और विषयों के संपर्क से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। जीवन में आने वाले अनुभव, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब अस्थायी हैं। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि इन परिस्थितियों को धैर्य से सहन करना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही अमरत्व को प्राप्त करता है। यहाँ समत्व योग का सिद्धांत बताया गया है। आध्यात्मिक व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, मन को स्थिर रखता है। असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। यहाँ कृष्ण 2 स्तरों की बात करते हैं।
असत्य माया है जो बदलता है, सत्य आत्मा है जो कभी नहीं बदलता। संसार परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा जो है वो अस्थाई है। जिस आत्मा से यह पूरा जगत व्याप्त है वह अविनाशी है। यहाँ आत्मा को सर्वव्यापक, अविनाशी, शाश्वत बताया गया है। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नित्य है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, वृद्ध होता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा इन सब से परे है। जो आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ समझता है वह अज्ञानी है। आत्मा न किसी को मारती है न मारी जा सकती है। हिंसा केवल शरीर तक सीमित है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा के गुण अजन्मा, नित्य, शाश्वत, अविनाशी हैं। यह श्लोक गीता के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांतों में से एक है। इन श्लोकों में 3 मुख्य शिक्षाएं हैं। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है, संसार अस्थायी है, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। समत्व ही आध्यात्मिक मार्ग है। जो व्यक्ति परिस्थितियों में संतुलित रहता है वही आत्मज्ञान प्राप्त करता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने पहली बार आत्मा का गहरा ज्ञान दिए हैं और अर्जुन के शोक को दूर करने का प्रयास किए हैं। इन श्लोकों में मुख्य विषय है आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता। सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के इन श्लोकों का सहित विवरण आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, हमारे चैनल पे आकर ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।